बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन असल में है क्या? अनवांटेड, अनडिज़ायर, अनप्लेजेंट ऐसी साउंड्स जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, उन्हें हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। इट मीन्स ऐसी साउंड्स जो हमें अनप्लेजेंट इफेक्ट पैदा करे, हमारे एयर्स को अच्छी ना लगे, हमें सुनने में अच्छी ना लगे, तो ऐसी साउंड्स को हम नॉइज़ कहते हैं। जबकि ऐसी साउंड्स जो हमें सुनने में अच्छी लगें, साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर हेयर आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स। ऐसी साउंड्स को हम म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं। और ऐसी साउंड्स जो हमें अनप्लेजेंट इफेक्ट दें हमारे कानों को, तो जैसे कि मशीनरी, स्लिमिंग डोर एंड साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज़, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम टुडे। ऐसी साउंड्स को हम अनप्लेजेंट साउंड्स कहते हैं। और अनप्लेजेंट साउंड्स का मतलब ये नॉइज़ साउंड्स कहलाती है, जो कि जर्किंग या अनप्लेजेंट इफेक्ट पैदा करती है, तो वो नॉइज़ कहलाती है। आजकल बड़े शहरों में जो नॉइज़ पोल्यूशन है एक बहुत बड़ा मेजर काज बन गया, बहुत बड़ा इशू बन गया है। और ये हमारी हार्मफुल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ह्यूमन और अदर स्पीशीज़, इंसानों और दूसरी जो हयात हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हार्मफुल है। और जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, ऐसी मशीनरी जिससे ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है गुड्स वगैरह को, वो भी नॉइस पोल्यूशन में मेजर काज पैदा कर रही हैं। नॉइस मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज और लाउड व्हीकल्स, हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म्स, these are very harmful for human life. Noise has negative effect on human health. It cause condition, कैसे कैसे ये प्रॉब्लम मेडिकली क्या करता है, ये हेयरिंग लॉस करता है, स्लीप डिस्टर्बेंस करता है, शोर में नींद नहीं आती या आती है तो बहुत ज़्यादा वीक होती है, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हाई स्ट्रेस लेवल, दीज आर द ये सब के सब क्या हैं? नेगेटिव इफेक्ट्स हैं साउंड के, और ये हमारे लिए वेरी अलार्मिंग सिचुएशंस है। आइए हम नॉइज़ पोल्यूशन को दोबारा थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। ये इसका नॉइज़ पोल्यूशन कैसे काज हो रही है और इसका क्या सलूशन है हमारे पास कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। मज़ीद एलेबोरेट करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, और फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर उसके बाद अनवांटेड एंड डिसरप्टेड साउंड जो है हमारे पास, डैट क्या किसी इंसानी ज़िंदगी या कोई भी स्पीशीज़ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, तो हम उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह ये जो हमारे पास जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अफेक्ट हो रही है, जैसे वर्किंग, स्लीप और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है नॉइज़ पोल्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नॉइस मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एज मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग। इससे जो हेयरिंग लॉस हो रहा है आपके पास, और दूसरे स्लीपनेस डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं, नॉइस पोल्यूशन की वजह से ले रही है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक मेजर थ्रेट कंसीडर कर दिया है ह्यूमन हेल्थ के लिए। अब अगर हम सोर्सेज़ की बात करें कि नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज़ क्या हैं, तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशंस हैं। शहरों के अंदर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई है जो कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। सिमिलरली इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज़ हैं हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एयर कंप्रेसर्स हैं, बिल्डोज़र्स हैं, डंप ट्रक्स हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में नॉइज़ जो है वो ऑलरेडी है, और द ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन जो मशीनरी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इस्तेमाल हो रही है, वो सारी की सारी हमारे पास क्या कर रही है? नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। इसके अलावा अगर हम हाउस होल्ड्स की तरफ जाएं तो हमारे पास जैसे लाउड स्पीकर है, जनरेटर्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, फैंस, वैक्यूम क्लीनर्स, ये सब के सब हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। ये सब के सब नॉइज़ पोल्यूशन का बाइस बन रही हैं। ये हमारी हाउस होल्ड लेवल पर है। जहाँ हमने नॉइज़ पोल्यूशन
सारी डिस्कस की, तो उसके साथ साथ हमें सॉल्यूशंस भी डिस्कस करने चाहिए कि नॉइज़ पोल्यूशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वो नॉइज़ को एब्जॉर्व कर सकें और माहौल को साफ़ कर सकें। हमें ऑटोमोबाइल्स ऐसी होनी चाहिए कि ऑटोमोबाइल्स जिनसे हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन कम से कम हो। हमें बेल को बहुत कम यूज़ करना चाहिए ऑटोमोबाइल्स की। दूसरा, आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन, चलने में उनका शोर पैदा नहीं होता, तो इस वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती वो। इस वजह से हमें ऐसी बाइक्स और ऐसे कार्स यूज़ करनी चाहिए, ऑटोमोबाइल्स। और सिमिलरली हमें बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस के दौरान या डिज़ाइनिंग के दौरान हमें ऐसी मटेरियल यूज़ करना चाहिए, दीवारों का, खिड़कियों का और सीलिंग्स का, छत का, यानी कि जो कि साउंड को एब्जॉर्व कर सके ज़्यादा से ज़्यादा और ह्यूमन हेल्थ को सेव कर सके। सिमिलरली ऐसे लोग जो कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, तो उनके लिए हमें ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए। एयर प्लग्स, यानी कि कानों की हिफाजत के लिए एयर प्लग्स यूज़ करने चाहिए, एयर मफ्स फॉर हेयरिंग प्रोटेक्शंस, और कानों की समात को बरकरार रखने के लिए हमें एयर मफ्स यूज़ करने चाहिए ताकि कोई भी अपनी हेयरिंग लॉस ना कर सके। सिमिलरली अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और दोबारा से हम एक चीज़ नोट करते हैं कि जो साउंड जो है हमारे पास, नॉइज़ का जो एक लेवल है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 जो है हमारे पास लेवल ऑफ द नॉइज़। हमने देखना है कि जो वॉल्यूम है नॉइज़ का वो किस हद तक है। क्या वो 90 डेसिबल से अबव है? अगर 90 डेसिबल से अबव है तो वो हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हेयरिंग लॉस के अंदर। और दूसरा जो है, अगर कोई शख्स नॉइसी इलाके में है तो उसके क्या पीरियड ऑफ एक्सपोजर क्या है उस नॉइज़ के लिए। फ़र्ज़ करें कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है और वो कितने घंटे तक वहाँ काम कर रहा है, तो अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा वहाँ काम करेगा तो वहाँ पर उस ज़्यादा नॉइज़ में रहने से उसके कान जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनने लग जाएंगे और वो हेयरिंग लॉस की तरफ चला जाएगा। एयर डैमेज भी हो सकते हैं, उसके कान डैमेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड है, जो एक नॉइस लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, वो 85 टू 90 डेसिबल है ओवर एन 8 आवर्स वर्किंग डे। अगर एक इंसान 8 घंटे दिन में काम करता है और वो जिस जगह काम कर रहा है वहाँ पर जो नॉइज़ का लेवल है 85 टू 90 डेसिबल, तो ये उसके लिए बेयरेबल है, वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर इस डेसिबल की रेंज से ज़्यादा होगा या वर्किंग आवर्स इससे ज़्यादा करेगा तो वो उसकी ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदा होगा। अब हमें ये करना है कि जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ पर हमें ऐसी डिवाइसेस, ऐसी मशीनरी जो हो लगानी होंगी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी, यानी कि वो नॉइज़ कम से कम प्रोड्यूस करेगी मशीनरी। और उससे क्या होगा, या फिर हमें दूसरा तरीका ये है, साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो डिवाइसेस जो हैं हेयरिंग लॉस से प्रोटेक्शन दे सके हमें। तो आज हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। नॉइज़ पोल्यूशन में हमारे पास 2 बातें आती हैं, एक नॉइज़ होती है और एक म्यूज़िक होता है। आइए चले इसके बारे में डिफरेंस करते हैं। जैसे कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि नॉइज़, डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक। तो साउंड्स जो हैं हमारे पास, ऐसे साउंड विच आर अनप्लेजेंट टू आवर हेयर इज कॉल्ड नॉइज़, एंड द साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू हेयर इज़ कॉल्ड म्यूज़िक। यानी कि जो साउंड हमारे कानों को बुरी महसूस हो उसे हम नॉइस बोलते हैं, और जो साउंड्स हमारे कानों को अच्छी महसूस हो तो हम उसे क्या कहते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। और नॉइज़ जो है हमें अच्छी नहीं लगती जबकि म्यूज़िक हमें अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉइज़ है हमारे पास, जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस है इन बिग सिटीज़, सिमिलरली हमारे पास जो है यहाँ पर डिफरेंट मशीनरी डिवाइसेस है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हाउस होल्ड में सीलिंग फैंस, एयर कंडीशन, जनरेटर्स वगैरह। जबकि म्यूज़िक में वायलिन आपके पास है, आपके पास डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, वो सब साउंड्स हमें अच्छी लगती है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मज़ीद हमारी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।